रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। थोड़ी सी मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा डिले हो गया और इसमें हमें कुछ रीशेड्यूल भी करना पड़ा। मैं करता हूँ शेख रियाजुद्दीन साहब, हसन अली भट्टी साहब, चैम्बर प्रेसिडेंट साहब, वेमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट और उनकी टीम, साबका सदूर और तमाम ट्रेड बॉडीज़ के अहदेदारान को मैं वेलकम करता हूँ और स्पेशली सियाल से जो हमारे गेस्ट आए हैं, क्योंकि आज की तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं हसन अली भट्टी साहब और उनके वाइस फराज साहब हैं, तो उनको मैं स्पेशल वेलकम करता हूँ। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो इंशाल्लाह नहीं करूँगा। आज की तकरीब का मकसद जो है वो आपको पता है कि वो हम अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट हसन अली भट्टी साहब जो माशाल्लाह चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं एयरपोर्ट के, तो उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश करना है। शानदार क़यादत सामने लाते हैं, खा वो चैम्बर हो, खा वो एयरपोर्ट हो या दूसरी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, वहाँ भी माशाल्लाह वो विजनरी। चाहूँगा कि फिलिपिया ने भी आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत सारे जेंटलमैन लीडर्स और आप आला क़यादत आपको जो प्रोवाइड की है। इसमें एक लंबी लिस्ट है, लेकिन चंद एक लोगों का अगर मैं नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी, जिसमें चौधरी अहमद जुल्फ़िकार साहब हैं, हयात अब्बास हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। एक लंबी लिस्ट है, सबका नाम लेना शायद मुमकिन नहीं है। तसव्वुर भट्ट साहब एक जिंदा मिसाल है, तो अदा किया है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पीसफुल एसोसिएशन जो है, हमें फ़ख्र है कि फिलिपिया हमेशा से नॉन कंट्रोवर्शियल है, उसमें भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसमें हमने अपना पूरा किरदार अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा शेख साहब मैं और चैम्बर प्रेसिडेंट की तवज्जो चाहूँगा। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि इस वक्त जो बिज़नेस के हालात हैं, ज़ाहिर है आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हम लोग भी सारे इससे फंक्शन है, तो मैं चाहूँगा कि फिलिपिया के हवाले से मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आपके सरबराही में कोशिश की है कि जहाँ भी मुझे मौका मिला मैं इस बात को दोहराऊँ। तो आज ये अच्छा मौका है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लेदर इंडस्ट्री इस वक्त जो ज़वाल पज़ीर, वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर थोड़ा सा बेहतर करें तो इसमें हम बहुत बेहतरी ला सकते हैं। हम देखें तकरीबन 1 करोड़ के आसपास जो हमारे अपनी खालें हैं, ज़मीन इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। देखेंगे हम इतना शानदार जो लेदर है वो अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं और बाद में अरबों डॉलर को खर्च करके इम्पोर्ट करते हैं, तो इसमें हमारा मुल्क का सरमाया भी जाता है। तो हमें इस पर गवर्नमेंट के वानों तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि हमें एक तो कैटल फार्म को जो है वो इंडस्ट्री के तौर लेवल पे भी करें कम से कम, क्योंकि जो खाल उतरती है वो पहले 4 घंटे में अगर आपने उसको संभाला ना तो वो ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है आपके सामने, जो कसाब हैं, जिस तरह से एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाकायदा लोग रजिस्टर्ड होंगे, उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जाएगा, कुछ ना कुछ जो है इंडस्ट्री की बेहतरी हो जाएगी। जैसे ही आप ये जो FTR का मैटर है इससे निकलें तो इस पर ज़रूर तवज्जो दें। दूसरा, मैं आपकी काविशों को और आपकी चैम्बर की टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह से वो FTR के मैटर को लेके वो आगे चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आएगा। वैसे लग तो यही रहा है कि गवर्नमेंट की सारी जो फ्राइडे को आपने प्रोग्राम किया है, वहाँ पे मीटिंग की है, उससे तो माशाल्लाह पूरी इंडस्ट्री का रिस्पांस आपके सामने है और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रहीम काबिल मोहतरम जनाब शेख रियाजुद्दीन साहब, प्रेसिडेंट मलिक गफूर साहब, हसन अली भट्टी साहब, इंतहाई मोहतरम डॉक्टर साहबा और तमाम जो हाज़रीन हैं, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आज मैं कोई बिज़नेस के हवाले से बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने आए हैं हसन अली भट्टी साहब के ऐसे हमारे सीनियर तरीन
जो मेंबर और लीडर जिन्होंने हमें गाइड किया और साथ लेके चले, वो चेयरमैन एयरपोर्ट मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं माशाल्लाह, चूँकि उनका एक्सपीरियंस चैम्बर से शुरू हुआ, फिर एक लंबा सफ़र उन्होंने हमें उनकी गाइडेंस में हमने अच्छा खासा सीखा, काम किया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। पहचान है, सियालकोट ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, और लेकिन जब भी हम कहीं, चूँकि मेरा बिज़नेस कराची में भी है और एहसान साहब का भी है, तो वो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आप लोग क्या करते हैं। तो मैं तो हमेशा उनको, हमें आप कुछ भी दें हम कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान सियालकोट है और मैं पोलियो को बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से निभाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ बरादरम निसानुल हक साहब का, तसव्वुर भट्ट साहब का, चौधरी जुल्फ़िकार साहब का, जिन्होंने हम मेरे साबका प्रेसिडेंट मेरे भाई हसन अली भट्टी साहब के एजाज़ में और वाइस चेयरमैन फराज साहब के आनर में इतनी अच्छी महफ़िल सजाई है। मैं बातें सुन रहा था इहसानुल हक साहब की, वो इस बात पे ज़ोर दे रहे थे कि अकाम बाला से रिक्वेस्ट की जाए कि हर शहर में वो स्लाटर हाउस रखे जाए। इहसान ने अभी तो फिक्र इस बात की है कि ये जो उन्होंने स्लाटर हाउस शुरू किया है, इससे किस तरह बचत हासिल की जाए। तो प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपनी जो मुलाकात है, कल जो मुलाकात हुई फिनांस मिनिस्टर के साथ, वो बयान की है। मैंने भी साथ जाना चाहता था, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को मैंने बताया, मैंने डॉक्टर साहब मुझे रह नहीं दे, मैं ना ही साथ जाऊं, मैं कोई ऊट पटांग बात कर दूंगा जिससे कोई बात बिगड़ ना जाए। अभी आप बड़े डिसेंट तरीके से अपना केस प्लीड कर रहे हैं, आप करते रहे। तो उसके बाद मैंने सारी रुदात सुनी जो वहाँ पे हुआ। तो मैंने आज असम तनवीर को फ़ोन किया, मैंने कहा जी हमारे सारे दोस्त वहाँ से मायूस वापस आए हैं, अब हर नया दिन जो है वो मायूसी की तरफ ही जा रहा है। और गोहर एजाज साहब के साथ मेरा बहुत बहुत गहरा तल्लुक़ है, तो मुझे पता था कि मैंने ये बात करनी है, तो इन्होंने कहना कल ही आ जाए। वही हुआ। मैंने कहा कि हम एक आध दिन में लाहौर आएंगे और गोहर एजाज के साथ बैठेंगे और अगला जो लाया अमल है हम उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल ही आ जाए, कल ही मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा शायद कल तो आना हमारे लिए मुश्किल हो, लेकिन एक आध दिन में हम लाहौर आ जाएंगे। मैं और डॉक्टर साहब एक दो दोस्त हम जाएंगे और उनके साथ बहुत समझदार, बहुत दूरअंदेश, यही वजह है कि वो आप पा लेते हैं। अब हम भी उनके से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ऊपर भी दस्ते शफ़क़त रखें, ताकि ये एक्सपोर्टर जो हैं ये जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं उससे कोई नजात, साथ कोई मीटिंग करके हम अगला जो लाया अमल है वो किसी अच्छे तरीके। लेकिन आज डॉक्टर साहब मैंने थोड़ा सा जज्बाती था, तो मैंने उन्हें भी बता दिया, मैंने कहा हम अगर हमारी बात सुनी ना गई तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये जो एहतजाज वगैरह है, वहाँ पे एहतजाज हुआ है उसका कुछ हासिल नहीं हुआ, वहाँ पे हुआ है कुछ हासिल हुआ है। मैंने भले हमें भी कुछ हासिल ना हो, लेकिन हम जो एहतजाज करेंगे वो बिल्कुल मुनफरिद होगा और इंशाअल्लाह हम प्लान करके ये एहतजाज करेंगे। आज मेरी गुजरात चैम्बर वालों के साथ बात हो रही थी, गुजरात वाले भी हुई है, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक दो टिप्स आपको देता हूँ, उस पर आप गौर कर लें, जो बेहतर है उस पर हम अमल करेंगे। एक तो यह है कि हम पूरी गुजरात वाले डिवीज़न की जो है ना वो स्ट्राइक की जाए। दूसरा मेरे जहन में ये था कि हम गुजरात वाले डिवीज़न सारे की स्ट्राइक नहीं करवाएं,
बल्कि एक दिन सियालकोट स्ट्राइक पे जाएगा, दूसरे दिन गुजरात, गुजरांवाला, झेलम, मंडी, जहाँ जहाँ भी हमारी चैम्बर्स हैं, अल्लाह ताला के फजल से हम जब स्ट्राइक करेंगे तो पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मैं अंजुमन ताजरा से भी इंशाअल्लाह कल मुलाकात करूंगा, उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, जब कभी भी उन्हें चैम्बर की ज़रूरत उन्होंने महसूस की, हम उनके साथ शाना बशाना उनके साथ चले। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अंजुमन ताजरा सारी एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ चलेंगी और कोशिश यही होगी कि ये बीड़ी पान वाली दुकान भी उस दिन बंद हो, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि सियालकोट वाले जब एहतजाज करते हैं तो वो फिर ठीक ठाक करते हैं। अभी आज डॉक्टर साहब की ख्वाजा आसफ साहब के साथ मुलाकात हुई, तो जिस तरह प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया, उसके बाद मैंने ख्वाजा साहब को फ़ोन किया। आज मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मेरी भी कोई तबीयत बिगड़ी हुई थी, तो मैंने ख्वाजा साहब को कहा कि मैंने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज प्राइम मिनिस्टर को किया है और मैं अपनी आखिरी एफर्ट्स कर लूँ। तो मैंने कहा मुझे प्लीज़ कल तक बता दें कि क्या हम कोई उम्मीद रखें नहीं रखें, ताकि अब हमारा भी जो है ना सब्र का पैमाना वो लबरेज हो रहा है, तो फिर हम अपना काम शुरू करें। ख्वाजा साहब को भी बिल्कुल वो समझ गए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आखिरी दम तक अपनी एफर्ट्स जारी रखेंगे और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता करे। हमें स्ट्राइक में ना ही जाना पड़े तो बेहतर है, भले उससे हमें कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन उन्हें भी तो कम से कम पता चले। वो एक अहमद फराज का किधर है, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, मैंने ख्वाजा साहब उस दिन आपको थोड़ा सा शेर पढ़ा भी था, लेकिन आपने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। वो जो शेर है, ज़ब्त लाज़म है मगर दुख है ज़माने का फराज, ज़ालिम अब भी ना रोएगा तो मर जाएगा। इसमें कोई करेक्शन की हो सकती है तो वो ख्वाजा साहब कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले मैं मोहतरम एहसान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बल्कि ज़िक्र किया कि ये डिनर जो था कल था, यानी कि 8 तारीख को, मुझसे उन्होंने कंफर्म किया, शेख साहब से भी कंफर्म किया। तो ये जुमे की बात है, मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान मुझे पता चला कि हमें कॉमर्स मिनिस्टर साहब से इस्लामाबाद में 8 तारीख को मीटिंग मिली है। तो मैंने शेख साहब एहसान साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी मेहरबानी है अगर इसको आप संडे को कर लें। तो एहसान साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने इस रिक्वेस्ट को मान लिया। जनाब हसन भट्टी साहब, फराज अवान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे यकीन है कि आप दोनों पर माशाल्लाह बड़ा तजर्बा रखते हैं और एयरपोर्ट के लिए आपने पहले भी बहुत सारा काम, आप ये काम करते रहेंगे। अब आ जाते हैं FTR के ऊपर, जिसके लिए सारी इंडस्ट्री जो है वो यकीनन परेशान भी है। मैं डॉक्टर नुमान साहब, माजिद रज़ा भुट्टा साहब, ख्वाजा साहब, इवन चेयरमैन हसन भट्टी साहब और शेख स्टार पार्क से शेख जहांगीर साहब, ख्वाजा मसूद साहब, ये हम सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो हाल जो था वो तकरीबन खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने बल्कि अनाउंस किया कि हमारे इतनी गैदरिंग फेडरेशन के हाल में कभी भी नहीं हुई जितनी आज है। 5:30 बजे का टाइम था, तो तकरीबन 5:45 बजे फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ गए। उससे पहले चेयर कर रहे थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन के, उन्होंने तकरीबन 15 मिनट तकरीर सामने आते ही ये कह दिया था कि मैं 7:15 तक बैठूंगा, 7:15 बजे मुझे हर सूरत चले जाना है। उसके बाद जनाब तनवीर साहब, SM तनवीर साहब ने तकरीर की। उनका जो पहला ही पॉइंट था वो FTR पे था और उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से ये बात की
कि FTR को जो है ये आप जो एक्सपोर्टर्स पे लगा रहे हैं ये बड़ा गलत है और ये एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। और दूसरा उनका पॉइंट IPPs पे था। अली परवेज साहब तशरीफ ले आए, हालांकि जो प्रिजाइड कर रहे थे मीटिंग, उन्होंने डॉक्टर नुमान साहब को कहा कि आप बोलें, तो अली परवेज साहब ने कहा मुझे पहले बात कर लेने दें। उन्होंने बात क्या शुरू की, तो 22-24 मिनट, आई थिंक इट वाज ऑल प्लान्ड, वो 22-24 मिनट तकरीबन तकरीर झाड़ते रहे। और वो जो तकरीर की वो बिल्कुल उसमें ज़रा भी गुंजाइश और ज़रा भी लचक बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कह दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब को। इस दौरान डॉक्टर साहब ने बात जब की तो इनको SM तनवीर साहब ने कहा कि मैंने आपको अलग टाइम लेके दिए हुए, तो आप घर में बात कर लें। लेकिन ऑब्वियसली हमारे सियालकोट से भी काफ़ी सारे दोस्त जब गए हुए थे, जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर हुई तो मैं भी बीच में बोला, लेकिन मुझे इजाज़ गौहर साहब ने कह दिया कि जी आपको जब घर का टाइम मिला तो आप बाहर जाके बात कर लीजिएगा। बहरहाल 7:40 पे ये सारा तकरीर ख़त्म हुई। जब लोग बाहर निकल रहे थे तो किसी की बात नहीं मानी। वहाँ पे एक राइस एक्सपोर्टर थे, वो उठे और वो बोले कि हम लोगों ने 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है हमारी राइस की इंक्रीज़ हुई है, अगर आपने ये FTR लगा दिया तो हम लोग तो मर जाएंगे, हमारे पास तो कोई एक्सपोर्ट और कोई चाराकार नहीं रह जाएगा कि हम लोग फिर से डिक्लाइन हो जाएंगे एक्सपोर्ट्स, ये वापस 22-24-25 बिलियन पे चली जाएगी। लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं देंगी उन्होंने। तो उस वक्त मैंने अपने कानों से सुना लोग फाइनेंस मिनिस्टर को गालियां दे रहे थे। जब उन्होंने कहा, इजाज़ गौहर साहब ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन के लिए कहा, तो लोगों ने कहा इनको किस बात का स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे, कुछ भी बात नहीं की। लाहौर प्रेसिडेंट जब उन्होंने बात की, आप यकीन करें कि वो उन्होंने इस तरह इंसल्ट की लाहौर प्रेसिडेंट की कि जब हम वापस गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने फैसलाबाद के प्रेसिडेंट से बात की, तो स्पीकर फुरान था, डॉक्टर नुमान साहब थे, साथ मेरे ख्वाजा मसूद साहब थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे लाहौर प्रेसिडेंट कह रहा था कि आपका माशाल्लाह काफ़ी जिस्म है, तो मुझे मेरे आगे आ जाएं तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, लाहौर में बैठा हुआ मैं, मेरी इसने इतनी ज़्यादा बेइज्जती की है, तो आप मुझे कवर रखें। डॉक्टर साहब उनके साथ चेयर पर बैठ के, साथ मैं बैठ गया, ख्वाजा मसूद साहब बैठ गए। हमने उन्हें ये बात की कि आप ये बताएं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हुई हैं उसमें 80 बिलियन रुपीज़ आपका, फिर कहा कि ठीक है हमारा टारगेट ज़रूर है। तो मैंने उन्हें कहा फिर आपका अगर टारगेट है, अगर हम वैसे ही आपको पूरा कर दें तो इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? कहा नहीं, आप सारी दुनिया जब बकाया महकमे भी जो है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग बिजनेस हैं, वो FBR के पास जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते? आप भी जाएं। खैर ये बातें चलती रहीं। दोबारा उस वक्त फिर SM तनवीर साहब भी आ गए, इजाज़ गौहर साहब भी आ गए। SM तनवीर साहब ने दोबारा उनसे बात की, लेकिन वो नहीं माने। इस हद तक बात हुई कि मैंने उनको कहा कि फाटा को आपने 1 साल दे दी है, हमें आप कम से कम 1 साल दे दें कि ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं, अपनी बुक्स वगैरह प्रिपेयर कर लें। लेकिन वो नहीं, बिल्कुल नहीं माने। तो यकीनन अब उसके बाद फिर आज आप सुबह हम लोग, मैं और डॉक्टर नुमान साहब और ख्वाजा मसूद अख्तर साहब ख्वाजा आसिफ साहब के पास उनके घर गए थे। उन्हें सारी सिचुएशन हम लोगों ने बताई, तो वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया और कहा मैं इंशाल्लाह 1 दिन में ही कोशिश करके प्राइम मिनिस्टर से मिल के तो बात करूँगा और मुझे पूरा यकीन है मैं कुछ ना कुछ इसका हल निकलवा दूँगा। हम लोगों ने उनसे बात की कि चूँकि सारी इंडस्ट्री इस वक्त बड़ी परेशान है और लोग एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो हम यकीनन एहतजाज की तरफ भी जाएंगे और बड़ा ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये भी हमने उनके गोश गुजार कर दी है कि हम लोग अपना यहाँ पे और जो है वो प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे अगर हमारी बात ना मानी गई। तो इंशाल्लाह ताला सुबह मैं 2-3 दोस्त और इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी मिनिस्टर कॉमर्स से भी मीटिंग है, लेदर ट्रेनिंग का भी वहाँ पे बात होगी, इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत सारे और इश्यूज़ है वो भी बात होगी। तो ख्वाजा साहब ने को भी बताया कि हम लोग कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ मैं रिज़ल्ट 1-2 दिन में निकाल के आपको बताऊँगा। आई विल ट्राई टू मीट प्राइम मिनिस्टर विद इन अ डे और सो। तो दुआ करें अल्लाह ताला इसके लिए हमारे लिए भी आसानी करे सबके लिए।
कोशिश जारी है, चैम्बर पीछे नहीं है, ना ही लीडरशिप पीछे है, ना ही डॉक्टर मा, हर बंदा अपनी तौर पे कोशिश कर रहा है। तो इन एफर्ट्स को ज़रूर रिकग्नाइज किया जाना चाहिए कि चैम्बर जो है वो खामोश होकर नहीं बैठा हुआ। हम लोग रात 11:30-12 बजे हैं, सुबह 7 बजे वी विल बी लिविंग अगेन फॉर इस्लामाबाद फॉर अ डे और 2, जितने भी दिन लगे कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके वहाँ से आए। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। फेडरेशन के लीडरों में से अहम तरीन है प्रेसिडेंट चैम्बर का और हसन अली भट्टी साहब का। हसन अली भट्टी साहब, जब मुझे याद है कि कोई 22 साल पहले हमारे प्लिगमिया में आए तो काफ़ी सारी सिचुएशंस जो थी ना वो चेंज होनी शुरू हो गई। एक वक्त वो आया कि प्लिगमिया, क्योंकि प्लिगमिया का सेंट्रल ऑफिस कराची में है, नॉर्दर्न ऑफिस हमारा सियालकोट में है और साउदर्न ऑफिस कराची में है। एक वक्त आया कि उन्होंने हमें प्लिगमिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया। जब ब्लैक लिस्ट कर दिया तो भट्टी साहब उस वक्त चेयरमैन थे। भट्टी साहब हमारे साथ और हम बल्कि भट्टी साहब के साथ गए, DGTO के साथ हमारी मुलाकात हुई। DGTO हमारी बात नहीं थे सुनते हैं। फिर उसके बाद हम कॉमर्स मिनिस्टर के पास गए। उस वक्त यूनुस साहब थे, सेक्रेटरी कॉमर्स थे। हमने अपील फाइल की, वहीं बैठ के हमने अपील की और भट्टी साहब का बड़ा तल्लक था, मलक परवेज़ साहब थे जो कि कॉमर्स मिनिस्टर थे। उन्होंने फौरी तौर पे जो है ना हमारी बहाल की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो भी और एसोसिएशन है उसका भी मसला हम हल करते हैं। हमारे जो भी इश्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किए और वो मसले हल हुए। थैंक यू वंस अगेन भट्टी साहब। वो तसव्वुर भट्ट साहब हैं और यकीन करें बाकी भी सारे जिंदा हैं। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है जी वो बिजनेस और नो बिजनेस की है। शेख साहब से बात हो रही थी, शेख साहब का विजन माशाल्लाह बहुत वसी है और शेख साहब ने, हम बात करते हैं, शेख साहब उसके एंड पे पहले पहुंचे होते हैं और ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि किसी को बात समझानी है। मेरा तो ख्याल है कि वज़ीर ख़जाना नहीं तो वज़ीर कॉमर्स जो है ना शेख रियाज साहब को होना चाहिए। अगर ये वज़ीर कॉमर्स हों और तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट की बड़ी तरक्की हो सकती है। इसका इशू चल रहा है, वो प्रेसिडेंट साहब ने भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम भी उनके एलाइज हैं, उनकी टीम है। हम हर जगह जाते हैं और जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं। जुमे वाले दिन एक डीब्रीफिंग थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि बजट पास हो चुका है हम लोगों की ये शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। सिक्योरिटी हुई है और बैंक ने 22 लाख 25 लाख रुपया काट लिया। अब जो हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये समझने के लिए तैयार नहीं, या उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि एक्सपोर्टर्स को प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट से पहले कहा था कि दे विल वोंट बी एनी सेक्रेड काउ। दिल करते हैं इनको दबा कर लेते हैं, जब वो दिल करता है सिचुएशन को एफर्ट की ज़रूरत है और हम करेंगे इंशाल्लाह। वो मेरे ख्याल में शेख साहब अपने खिताब में उसका कोई लाया अमल देंगे और ये एक अच्छा फोरम है, सारे दोस्त आए हुए हैं। मैं एक दफ़ा फिर भट्टी साहब को मुबारकबाद। वो एयरपोर्ट है वहाँ उनकी मौजूदगी जो है बाइस से बरकत होगी। बहुत शुक्रिया। जनाब कायद मोहतरम शेख रियाजुद्दीन साहब, प्रेसिडेंट चैम्बर ब्रदरम अब्दुल गफूर मलिक साहब, चौधरी अहमद ग़ियास साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, जनाब चेयरमैन साहब और मेरे भाई, आज काफ़ी माशाल्लाह कुछ चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं, कुछ मेरे प्लेगमिया के चेयरमैन भी, एक्स चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी, मेरी बहन। ये बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर। मैं पहले अपनी प्लेगमिया की बात करूँ, पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इज़ माई फैमिली। तो ये मेरी फैमिली है, यहाँ पे मेरी नर्सरी भी हुई, यहाँ से मुझे डॉक्टर अपना अहमद जुल्फ़िकार रियाज साहब इन जैसा उस्ताद मिला और जिन्होंने मुझे काफ़ी, जो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज उसके बाद डेफिनेटली जिस तरह
मेरे भाई आते बात कर रहे थे शेख साहब के मतलब कि वो उन्हें कोई अगर नज़र आ जाए तो उसको फिर वो देखते हैं, फिर वो तराशते हैं और फिर उसे काम देते हैं। ये फिर उनकी मेहरबानी है, उनका ट्रस्ट है कि मैं फिर प्रेसिडेंट चैम्बर बना, फिर ये सिलसिला कुछ आगे चलता रहा। आज हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो एयरपोर्ट एक ख़ास किस्म की नोयत की एक एंटिटी है। बाकी चीज़ों में भी अपना ट्रस्ट है, हर जगह पे ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा एतमाद, बड़ा कॉन्फिडेंस है। आज एयरपोर्ट जहाँ तक पहुँचा है वो तमाम जो हमारे एक्स चेयरमैन हैं उनकी कोशिशों का एक नतीजा है। मैं पहले भी ये बात करता हूँ कि ये एक रिले रेस है, वो चैम्बर हो, वो एसोसिएशंस हों या एयरपोर्ट है, तो ये एक रिले रेस है। हमें अब ये बैटन मेरे हाथ में आई है, तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि जो बात मैं उस दिन भी ये कर रहा था कि रिले रेस तो है, लेकिन ये एक ऑनर भी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और चैलेंज इसलिए है कि जिस तरह मेरे भाई यहाँ पे सुहेल बरलास साहब बैठे, जिस तरह उन्होंने पिछला साल अपनी सर्विसेज दी, जो सर्विसेज वहाँ पे की और जो अपने कारनामे अंजाम दिए माशाल्लाह, वहाँ पे ख़ास तौर पे जो हमारा रनवे है, फिर उसके बाद एक नई जो चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट है, ये आगे लेके चले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज और भी बढ़ जाता है कि जब कभी किसी के इलेक्शन के कागजात में प्रपोज रियाजुद्दीन शेख साहब करें। रियाजुद्दीन शेख साहब जनाब, आप ये सियालकोट का मॉडल जो है, इसका एक मैकेनिज़्म है जो ट्रस्ट पे है, जो एतमाद पे है, और इस एतमाद की आप लिंच पिन है। किसी भी मैकेनिज़्म में कोई लिंच पिन जो है ना, अगर उसमें से निकाल दें तो मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उनकी खिदमात रिसेंटली जो FTR में है, ही इज़ डूइंग वेरी स्मार्टली, और बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं। और हम मेरे ख्याल में सियालकोट चैम्बर वाज द फर्स्ट कि जब ये FTR का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, रिटर्न हुआ, रिवर्स हुआ, तो शायद लोगों को अभी पता भी नहीं था, तो हम इस्लामाबाद चले गए तो जाके ये सारी बातें बताएं। बल्कि जब हमें ख्वाजा आसफ साहब को भी बात बताई तो उनके लिए भी एक बड़ी हैरानगी थी कि ये किस तरह हम कर रहे हैं। तो ये हम जब बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि ये हमारे जो लीडर या नवाज शरीफ साहब जब पॉपुलर हुए थे तो फिर इन्हीं इक़दामात की वजह से पॉपुलर हुए थे। अगर ये रिवर्सल हो रहा है तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसके ऊपर आप पूरी तवज्जो करें। और खायर साहब ने तो कैपिटल टॉक में भी, फिर हर जगह पे, ट्विटर में भी और किसी भी जगह पे भी बड़ा सख्त अपना रवैया अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रखा है। उनकी लीडरशिप में हमारी तमाम जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, चैम्बर है, और चैम्बर हम एक बात नहीं करते, शेख रियाजुद्दीन साहब सियालकोट के सिर्फ लीडर तो नहीं हैं, ये रीजन जो है ये बिल्कुल उनको अपना एक मुर्शद मानता है। और ये नहीं मानते जितने भी फेडरेशन वाले हैं वो माशाल्लाह वो इस जगह के। मैं जी तसव्वुर भट्ट मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक मिसाली उनका कैरियर है कि हैज स्टार्टेड। हम तो फिर किसी बिजनेस फैमिली में कुछ, तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ हिम कि वो एक बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होके आज जहाँ पर बैठे हैं। आई सल्यूट टू हिम। आप सब की हाज़िरी का, आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुआएं फरमाएं, और मेरी दुआ है कि जिस तरह आप गुमान करते हैं अल्लाह करीम हमें उस तरह
परफॉर्म करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। में एक मुमताज़ हैसियत रखता है। इस मुमताज़ हैसियत की सबसे अहम वजह है कि ये हर किस्म के बिज़नेस एक्टिविटी में सबसे लीड हम सियालकोट चैम्बर लेता है। जैसे अभी हम FTR के सिलसिले में जो है इम्पोर्टेंट लीड की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी प्रोजेक्ट्स जो है इम्पोर्टेंट सियालकोट के हैं वो सियालकोट चैम्बर से भी इनिशिएट हुए। तो अभी मैं दावत देता हूँ सियालकोट चैम्बर के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है गफूर मलिक साहब से, वो प्लीज़ हैं अपनी ख्याल का इज़हार करें। जनाब तसव्वुर भट्ट साहब को, जनाब चेयरमैन हक साहब को, अहमद ज़ुल्फ़िकार साहब, मीडिया के तमाम मेंबरान को जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, मेरे चिल्ड्रन के एजाज़ में, एयरपोर्ट के एजाज़ में। बात ये होती है ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी, बहुत मुख्तसर सी। इस मुख्तसर ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको दवाब हासिल है जो मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करता है। हमने सियालकोट शहर को देखा है, मेरा ताल्लुक एक सर्विस इंडस्ट्री से है। हमने तो देखा है कि आप बेशक वो ड्राई पोर्ट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एयरपोर्ट है, आपने इस मखलूक की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और उसका सिला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इत्तेहाद की सूरत में आपको दिया है। चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा बन के उभरा, सियालकोट का चैम्बर, जिसने अंडर अम्ब्रेला बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए इस सियालकोट को, और सियालकोट के इत्तेहाद ने उस चीज़ को दवाम बख्शा और अल्लाह की मेहरबानी से आज सियालकोट को इज्जत की निगाह से पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में देखा जाता है। सियालकोट एयरपोर्ट इस टाइम एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि प्राइवेट एंटिटी ख्वाजा खावर साहब या हमारे नौजवान और क़यादत जिस तरह हसन अली भट्टी साहब, और सबसे मैं कहूँगा कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास हम एक जगह पे जहाँ पे मुतवज्जह होते हैं, एक सेंटर एक्सल है वो हमारे शेख साहब। अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए और इंशाअल्लाह रज़ीज़ इस तरह सियालकोट तरक्की के मनाज़िर जो है ना तय करता चला जाए। आप लोगों का अगेन बेहद शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सामुल्लाह साहब आपका, तसव्वुर भट्ट साहब आपका, आपने आज मुझे विमेन चैम्बर को, मुझे मेरी कुलीग्स को बुलाया, हम हमेशा इज्जत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से बहुत मुबारक हसन अली भट्टी साहब, फराज अकबर, रहमान साहब, उनको जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उस पर। अभी जब सब लोगों ने तकरीरें कर ली तो मुझे एकदम ख्याल आ रहा था कि मैंने सुना बड़े ध्यान से फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच सुनी, पिछली दफ़ा भी सुनी, तो सदर बनने के बाद सुननी पड़ती है। तो पिछली बार उन्होंने एक जुमला बोला था विमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि हमने इतने मिलियन जो अखज़ किए ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, बस पूरे स्पीच में। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर तो वो भी नहीं बोला। फिर मैंने उसको सबजा मंगवाया, अल्लाह से ये तो बड़े ध्यान से पढ़ा कि शायद मैंने मिस कर दिया, उसमें क्या नहीं था। तो उस तरह सोच रही थी कि 52% ऑफ पॉपुलेशन को मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया, एक जुमला भी नहीं बोला। तो आज जब सब तकरीरें कर रहे थे मैंने कहा इन्होंने भी हमें इग्नोर कर दिया, लेकिन आपने नहीं किया, नहीं किया आपने, थैंक यू। खैर ये उनकी सीरियसनेस आपको इससे भी पता चलती है कि उन्होंने इतना नहीं कहा। आजकल तो देखिए तो फैशन में लोग बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, माइनॉरिटीज़, ये वाले अल्फाज हर कोई बोलता अपनी तकरीर में, और ये ज़रूरी भी है, इनके बगैर आप बात नहीं कर सकते। क्लाइमेट की उन्होंने बात की, बाकी सब चीज़ों की भी हमारी बात नहीं की। और ये जो टैक्स वाला मसला है उसमें हमारी ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि हमारी मेंबर्स भी ज़्यादातर आपको पता है AOPs ही हैं, लिमिटेड कंपनीज तो बहुत कम हैं। तो वो जो 45% टैक्स उधर लगा और 26% लिमिटेड कंपनीज पर लगा, प्लस 11% उसके अलावा, तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करेंगी हमें। हम जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन एक्सपोर्ट की तरफ आएँ, ये जो एग्जिबिशन भी की हमने, उसका मकसद भी सिर्फ यही था कि ये जो ख़वातीन जिनमें इतना टैलेंट है, जो लोकल काम करें, जो अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं वो रजिस्टर्ड करें, वो एक्सपोर्ट की तरफ आएँ, उन सब पे पानी मिल जाएगा अगर ये थ्रू होता है। और आपको जैसा जिक्र किया, मैं उससे कहना चाहूँगी कि अभी कल ही मुझे लेटर आया था, आपने ITC का जिक्र किया, तो ITC
ने हमें स्पॉन्सर किया था इस दफ़ा एग्जीबिशन, उन्होंने कहा ये पहला मौका है कि हमारी 16 मेंबर डेलीगेशन सियालकोट आया होता है। कभी सियालकोट की तारीख में इंटरनेशनल बायर्स इस तरह नहीं आए, और ये विमेन चैम्बर जो इसको भी बने हुए 3 साल हुए हैं कि पहली दफ़ा सियालकोट की हिस्ट्री में इंटरनेशनल बायर्स को लेकर आया। ये 16 मेंबर डेलीगेशन एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया था, 3 शहरों में गया, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, और उन्होंने 5,45,000 पाउंड्स का जो है ना जनरेट किया बिजनेस US पाकिस्तान इस फोरम के तहत। तो उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि चलो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत शामिल हुआ हिस्सा, और उन्होंने कहा उन्होंने 60 से ज़्यादा बिजनेस लिंकेजेस डेवलप किए पाकिस्तान में, और उनमें सियालकोट भी शामिल है और आप लोग भी शामिल हैं। तो ये मैं समझ चाह रही हूँ कि हम जो इतनी एफर्ट करते हैं वो इसी वजह से है कि हम अपने मुल्क में जो है वो अपने एक सब्सटेंशियल चेंज ला सकें, लोगों की सोच में, लोगों की उसमें सारे सबसे पहले सोच में चेंज आएगी तो फिर इकॉनमी में भी चेंज आती है। तो इसमें वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग हमें इज्जत देते हैं। और शेर साहब, आप जब सब आप अचीवमेंट गिनवाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ विमेन चैम्बर की इन्हीं की अचीवमेंट है, और आज हम खड़े हैं इन्हीं की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। UNDP, UNIDO, ITC, USAID और वर्ल्ड बैंक नामा के साथ जो है उसमें कोई भी प्रोजेक्ट जो है जो मैंने जिस पे काम किया, कोई भी प्रोजेक्ट विमेन एम्पावरमेंट के बगैर नहीं बनता। विमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक इंतहाई अहम किरदार होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी मुल्क में। तो इसमें सियालकोट में जो सबसे इस वक्त लीड ली हुई है शहर